आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आप सब जानते हैं देश का माहौल कैसा है। देश की सीमाओं पर तनाव है। हमारे देश के जो तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी न्यूज़ चैनल्स जो है, इनके बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। समूचे देश में मात्र केवल एक ही मसला अभी चर्चा में है और वो है पाकिस्तान के ऊपर हमला। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि भारत के ऊपर हमला होना चाहिए, भारतीय मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए, और दोनों मीडिया अपने दावे प्रतिदावे करते हैं। इस बीच हमारा एक पायलट जो है पाकिस्तान की गिरफ्त में आया है, अभिनंदन नाम है उसका। और ऐसे इस माहौल में जबकि देश में तनाव है, सीमा पर तनाव है, हमारा एक पायलट उनके गिरफ्त में है, हमारा एक मिग क्रैश हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए, और ऐसे इस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलीज से पीछे नहीं हटे। आज उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम है मेरा बूथ सबसे मजबूत, और जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो भी एक रैली के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। अगर सीमा पर कोई तनाव होता है तो सबसे ज़्यादा दर्द हमें होता है, और अगर देश की रक्षा के लिए आगे आना पड़े तो सबसे पहले हम ही आएंगे। लेकिन ऐसे इस माहौल में जो भारत के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की हमारे देश के ट्राइबल्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि देश के तकरीबन 10 लाख ट्राइबल्स को जो है जंगल से निकाला जाए। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में विविधता नहीं है, जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में जो है आरक्षण नहीं है, जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर जज जो है मनुवाद से प्रेरित है, उसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक मनुवाद से प्रेरित फैसला दे दिया, जैसे कि उम्मीद थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो बेंच 13 पॉइंट रोस्टर के संदर्भ में सुनवाई करने वाला है वो पूरी तरह से मनुवादी बेंच है, और वैसे ही हुआ। 13 पॉइंट रोस्टर के संदर्भ में जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, उसे इस बेंच ने खारिज कर दिया। जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ये 2 ब्राह्मण जो कि बेंच थी, और इन मनुवादियों ने जो है 13 पॉइंट रोस्टर के संदर्भ में जो याचिका थी, सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था, जबकि बहुत ज़्यादा इस पर हंगामा हुआ, देश भर में आंदोलन हुआ। संसद में भी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के लोगों ने इस पर काफ़ी हंगामा किया, जिसके बाद सरकार जागी और उसने रिव्यू पिटीशन दायर किया। सभी सदस्यों की मांग थी कि आप इस पर अध्यादेश लाइए, कानून लाइए। जिस तरह से आपने सवर्ण रिजर्वेशन का बिल जो है 10 दिन के अंदर पारित कर दिया, इसके ना आपने कोई जांच पड़ताल की, ना आपने इसका कोई इसके ऊपर कोई अध्ययन किया, और उसके बावजूद भी आपने सवर्णों को 10% रिजर्वेशन दे दिया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इसके बावजूद जो एससी, एसटी, ओबीसी जिनका अपना हक है, उन एससी, एसटी, ओबीसी का हक सरकार ने भी मारा है, और सुप्रीम कोर्ट के 2 मनुवादी जजेस जो है यू ललित और इंदिरा बनर्जी, इन्होंने भी मारा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा था कि अब जो एससी, एसटी, ओबीसी की जो नियुक्तियाँ होगी विश्वविद्यालयों में, वो 200 पॉइंट रोस्टर के अनुसार नहीं होगी, अब 13 पॉइंट रोस्टर के अनुसार होगी, और विभागवार होगी। पहले एक विद्यापीठ विश्वविद्यालय को जो है यूनिट माना जाता था, अब एक डिपार्टमेंट जो है उसको यूनिट माना जाएगा, और जिसके तहत जो है 13 पॉइंट रोस्टर के अनुसार शुरू के 3 पद जो है वो अनरिजर्व हो गए। इसके बाद चौथा पद जो है ओबीसी को जाएगा, इसके बाद 7वां एससी को मिलेगा, और 8वां पद जो है वो ट्राइबल्स को मिलेगा। तो इस तरह से अगर ये सिस्टम अगर लागू होता है तो जो विश्वविद्यालयों में तकरीबन 4.5 से 5 लाख की जो टीचिंग, नॉन टीचिंग और प्रोफेसर का जो स्टाफ है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा घट के मात्र 5 या 10 हज़ार तक रह जाएगा। इसके बावजूद सरकार जानती है, सुप्रीम कोर्ट जानता है कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी जो है सबसे ज़्यादा सफरिंग करते हैं। इन्हें सोशल बायकॉट भी होता है, इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। इसके बावजूद भी जो है इनका जो प्रतिनिधित्व जो है, जो सरकार, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें गारंटी किया है, उस प्रतिनिधित्व को सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कस्टोडियन है, उसने ही जो है आज ठोकर मार दी है। हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस जो है मनुवादी है, ये हमसे न्याय नहीं करेंगे। इस जो जजमेंट को जो है या तो लार्जर बेंच के पास दिया जाए, और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के जजेस हो, माइनॉरिटी के जजेस हो, या फिर सरकार इस पर अध्यादेश लाए। जस्टिस यू ललित ये ऐसे जज है जिन्होंने एससी, एसटी एक्ट के खिलाफ में जो है जजमेंट दिया था।
जस्टिस यूयू ललित अमित शाह के वकील रह चुके हैं। नागपुर से ही उनकी पढ़ाई हुई है और इनके फादर आरएसएस के जो थे कट्टर जो है स्वयंसेवक थे, और ये भी जो है आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। और आप सब जानते हैं कि आरएसएस इस देश में जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ को जो है अपने हक और अधिकार नहीं दिलवाना चाहता। वो इनके खिलाफ हमेशा जो है कूटनीतिक षड्यंत्र करते रहता है। इसी षड्यंत्र के तहत जो है आज फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया है, जिसके अनुसार एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को जो है अब जो विश्वविद्यालय में जो है आरक्षण को सीमित लाभ मिलेगा। अब सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं कि वो तुरंत इस पर अध्यादेश लाए। जिस तेज़ी से उन्होंने सवर्ण आरक्षण के संदर्भ में कानून पारित किया, उसी तेज़ी से जो है अगर ये सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो आपको इस सरकार को बदलना होगा। इलेक्शन पास है और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित है, प्रेरित है, इनको जल्द से जल्द बदला जाए। धन्यवाद।